अपने बर्थडे से पहले थ्री इडियट्स फेम अच्युत पोद्दार का हुआ निधन। क्योंकि सास भी कभी बहू थी को लेकर ये क्या बोल गए मुकेश खन्ना। नाम लिए बिना राज कुंद्रा पर बरसे भोजपुरी स्टार खेसारी लाल। मुंबई में बारिश का कहर, बिग बॉस 19 की शूटिंग पर लगी रोक। आमिर खान के भाई फैजल खान ने मल्टी स्टारर फिल्म का किया ऐलान, डायरेक्ट करेंगे 14 एक्टर्स वाली एक फिल्म। खबरों में आगे आपको बताएंगे, मुश्किल में बीते 5 दिन हिमाचल में हुई तबाही में फंस गई थी रुबीना दलैक। टीवी एक्टर ने दी कमल हासन को जान से मारने की धमकी और अब हाईकोर्ट के लगा रहे हैं चक्कर। 82 साल की उम्र में बुढ़ापे की तकलीफों से जूझ रहे अमिताभ बच्चन पोस्ट शेयर करके बताई अपनी तकलीफें। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉप 10 बॉलीवुड हेडलाइंस। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने विस्तार से रखते हैं। थ्री इडियट्स में प्रोफेसर साहब का किरदार निभाने वाले अच्युत पोद्दार अब इस दुनिया में नहीं रहे। 91 साल की उम्र में अच्युत पोद्दार का निधन हो गया है। स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे अच्युत पोद्दार को हाल ही में जुपिटर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और वो हिंदी के साथ साथ मराठी फिल्मों का भी एक बड़ा सितारा थे। सोशल मीडिया पर कई मराठी टीवी चैनल्स ने अच्युत पोद्दार की पोस्ट शेयर करके उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए इस दुखद खबर का ऐलान किया। इसके बाद से ही अच्युत पोद्दार के फैंस भी उन्हें कमेंट सेक्शन में श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस दुखद खबर से हिंदी के साथ साथ मराठी सिनेमा इंडस्ट्री में भी शोक की लहर दौड़ रही है। आपको बता दें कि अच्युत पोद्दार 80 के दशक से फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी एक्टिव थे। फिल्मों के साथ साथ टीवी इंडस्ट्री में भी वो अपनी पहचान बना चुके थे। थ्री इडियट्स, फरारी की सवारी, दबंग 2, आर राजकुमार, भूतनाथ, लगे रहो मुन्ना भाई, परिणीता, हम साथ साथ हैं, दाग द फायर और आक्रोश जैसी कई फिल्मों में उन्होंने काम किया था। मुकेश खन्ना कभी किसी को ट्रोल करने का मौका गंवाते नहीं हैं। अब हाल ही में वो एकता कपूर के क्योंकि सास भी कभी बहू थी इस शो पर बरसे हैं। मुकेश खन्ना का बयान तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है क्योंकि सास भी कभी बहू थी ने सालों बाद एक बार फिर से वापसी की है। स्मृति ईरानी के इस शो ने आते ही धूम मचा दी है। इसे दर्शकों के बीच काफी पसंद भी किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मुकेश खन्ना ने इस शो की आलोचना की है और एकता के सीरियल्स में महिलाओं को गलत तरीके से पेश करने की बात कही है। मुकेश खन्ना ने एकता कपूर को लेकर इंटरव्यू में कहा, आपका क्या एटीट्यूड है? आपको फिक्र नहीं है कि आप नैतिकता की एक ऐसी की तैसी कर रही हैं, घर के सिस्टम की ऐसी तैसी कर रही हैं। आप सास भी कभी बहू थी लेकर आए हो जिसमें 6 औरतें झुमका बिंदी लगाकर बोलती हैं, देखती हूँ तुम्हारी शादी कैसे होती है। उन्होंने आगे कहा, सभी औरतों को स्वार्थी दिखाया जाता है। ऐसी औरतें हमारे देश में नहीं हैं, फिर भी ये इतना पॉपुलर है। 6 औरतों के बीच में एक मर्द को खड़ा कर दिया और वो भी बेचारा मजबूर सा खड़ा है। तो इस तरह से सीधे उन्होंने एकता कपूर को निशाने पर ले लिया है और एक तरह से वो ट्रोल कर रहे हैं एकता कपूर के सीरियल्स को। फिल्म स्टार्स का क्रेज ही इतना होता है कि लोग उनसे मिलने के लिए अलग अलग तरह के पैंतरे आजमाते रहते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर शाहरुख खान के एक फैन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उसने शाहरुख खान के घर में घुसने की कोशिश करने का एक वीडियो सबको दिखाया। हालांकि वो उसमें नाकाम रहा, लेकिन लोग उसके इस तरीके पर काफ़ी मज़ेदार ढंग से रिएक्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शुभम प्रजापत ने भी एक नए तरीके से शाहरुख के घर में घुसने की कोशिश की। हालांकि उसके इस तरीके से वो घर के पीछे वाले दरवाजे तक तो पहुंच गया, लेकिन सिक्योरिटी होने की वजह से वो घर में एंट्री ले ही नहीं पाया। शुभम ने अपने इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को शेयर किया है जिसने इस वीडियो में उसने बताया कि वो शाहरुख खान के घर मन्नत के फ्रंट गेट पर खड़ा था, लेकिन उसे अंदर जाने का मौका नहीं मिला। लेकिन फिर उसने अपना क्रिएटिव दिमाग लगाया और ऑनलाइन फूड डिलीवरी पर्सन बनकर उनके घर में घुसने की कोशिश की। शुभम ने पॉपुलर फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो से अपने और शाहरुख खान के लिए कोल्ड कॉफ़ी का ऑर्डर किया, जिसमें वो शाहरुख खान के घर का पता और उनका नाम इस्तेमाल करता है। इसके बाद वो मन्नत के गेट पर जाता है, तभी उसे वहाँ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड बुलाते हैं और घर के पीछे वाले गेट पर जाने को कहते हैं। इसके बाद शुभम जल्दी से पीछे की गेट की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ के गार्ड पूछताछ के बाद उसे अंदर नहीं जाने देते हैं। शिल्पा शेट्टी और उनके पति को लेकर हाल ही में चर्चाएं काफ़ी तेज़ हैं। दरअसल कुछ समय पहले ये कपल जो था ये प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात करने पहुंचा था। इस दौरान शिल्पा के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा ने प्रेमानंद जी महाराज को किडनी दान देने की बात
सामने रखी थी। इसी बीच राज कुंद्रा पर भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने निशाना साधते हुए अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। हालांकि उन्होंने इसमें किसी का नाम मेंशन नहीं किया है। खेसारी लाल यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, एक अपील, प्रेमानंद महाराज जी को बस अनुभूति कीजिए। कुछ दिनों से नोटिस किया है कि कई लोग इमेज मेकिंग के लिए वहां जाने लगे हैं। वो पाप धोने वाली मशीन नहीं है। सच्ची श्रद्धा है तो बस उनकी बातों का अनुसरण कीजिए। हर जगह प्रमोशन और प्रचार ठीक नहीं लगता। तो कुल मिलाकर एक तरह से एक इनडायरेक्ट टोंट उन्होंने किया है शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर। मुंबई में बारिश ने कहर ढाया हुआ है। इससे न सिर्फ जनजीवन पर असर पड़ा है बल्कि कामकाज भी रुक सा गया है। कभी न थमने वाले इस शहर की रफ्तार भी इस लगातार बरसते पानी ने हल्की कर दी है। इसका सीधा असर शूटिंग्स पर भी पड़ा है। मच अवेटेड रियलिटी शो बिग बॉस 19 की शूटिंग भी रुक गई है। मंगलवार के दिन बिग बॉस के इस घर को मीडिया के लिए खोला जाना था, लेकिन बारिश और शहर के कई इलाकों में पानी भर जाने के कारण जियो हॉटस्टार की टीम ने मंगलवार सुबह ही ये इवेंट रद्द कर दिया। टीम ने कहा कि शहर में भारी बारिश और पानी जमा होने की वजह से बिग बॉस हाउस टूर और इससे जुड़ी सारी गतिविधियां अभी के लिए रोक दी गई हैं। हालांकि दिल्ली से आए पत्रकारों को समय पर उतार दिया गया ताकि उन्हें सफर में कोई परेशानी न हो। जो पत्रकार मुंबई पहुंच चुके थे उन्हें वापस भेज दिया गया ताकि वो यहां फंस न जाएं, क्योंकि कई सारी फ्लाइट्स लेट हो रही थी, कुछ कैंसिल हो गई थी। अब ये जो टीम है बिग बॉस की, वो एक नई तारीख तय करने पर काम कर रही है, जिससे दर्शकों को बिग बॉस के घर की पहली झलक मिल सके, जो हर साल लोगों में उत्साह और जिज्ञासा जगाती है। आपको पता ही है, बिग बॉस का शो शुरू होने से कुछ दिन पहले एक मौका होता है जब बहुत सारे मीडिया वाले इस घर में जाते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं और वहां से वीडियो सोशल मीडिया और टीवी पर डालते हैं। आमिर खान के भाई और एक्टर फैजल खान एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। इसका ऐलान खुद फैजल ने किया है और उन्होंने बताया है कि वो जल्द ही इस मल्टी स्टारर फिल्म का डायरेक्शन शुरू करने वाले हैं। इस फिल्म की स्क्रिप्ट भी खुद फैजल ने लिखी है, जैसे एक्टर्स ने काफ़ी पसंद किया है। उनकी इस अपकमिंग फिल्म में कुल 14 एक्टर्स होंगे। एक न्यूज़ एजेंसी से बातचीत में फैजल ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने 2 स्क्रिप्ट्स लिखी थी। उन्होंने कहा, मैं एक मल्टी स्टारर फिल्म का निर्देशन करने जा रहा हूँ और ये काफ़ी मज़ेदार होगा। इसकी तैयारी मैंने लॉकडाउन में ही शुरू कर दी थी। मैंने 2 स्क्रिप्ट्स लिखी जिसे टीम ने काफ़ी पसंद किया। अपनी अपकमिंग फिल्म में एक्टिंग करने के सवाल पर फैजल खान ने कहा, मैं डायरेक्शन की कमान संभालूंगा, शायद कैमियो भी करूं, लेकिन मेरा फोकस डायरेक्शन पर ही है। अब मैं डायरेक्शन पर ही ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। हालांकि अगर कोई अच्छा किरदार मिला तो मैं एक्टिंग से परहेज नहीं करूंगा। अब इस खबर के सामने आने के बाद ज्यादातर लोगों को लग रहा है कि पिछले दिनों जो उन्होंने अपने परिवार और आमिर के बारे में जो बयान दिए, क्या वो एक तरीका था अपनी इस फिल्म को शुरू करने से पहले खुद को लाइमलाइट में रखने का? रुबीना तिलक हिमाचल में हुई खतरनाक भारी बारिश की वजह से बीते 5 दिनों से फंसी हुई हैं। रुबीना के साथ उनकी 2 बेटियां और बहन भी थीं। रुबीना ने इस बारिश से हुई भयंकर तबाही का एक वीडियो, कुछ फोटोज शेयर किए हैं, जिसमें वो आसपास की जो मूसलाधार बारिश हो रही है और लैंडस्लाइड हो रही है उसकी वजह से हुए नुकसान को दिखाती नजर आ रही हैं। रुबीना तिलक ने लिखा, बीते 5 दिन बेहद उतार चढ़ाव भरे रहे। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड और भारी बारिश ने सड़कों, नेशनल हाईवेज और खेतों को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसकी वजह से कई परिवार बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। मेरी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ हैं जो इस दुख को झेल रहे हैं। अक्सर इस तरह की जब प्राकृतिक आपदा आती है और बड़े स्टार्स अपने सोशल मीडिया पर से शेयर करते हैं तो देश के बाकी लोगों को भी इसके बारे में पता लगता है। साउथ के टेलीविजन एक्टर टी रविचंद्रन ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अग्रिम जमानत की मांग की है। उन पर चेन्नई सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने साउथ इंडियन एक्टर कमल हासन को जान से मारने की धमकी दी। इस मामले पर जस्टिस जी जयचंद्रन ने सुनवाई करते हुए सरकार की ओर से जवाब मांगा और सुनवाई को 20 अगस्त तक के लिए टाल दिया। रविचंद्रन ने कोर्ट में कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। उन्होंने एक यूट्यूब चैनल के साथ इंटरव्यू के दौरान कुछ बातें कही थी, लेकिन उनका इरादा कमल हासन को धमकी देने का बिल्कुल नहीं था। आपको बता दें कि कमल हासन ने कार्यक्रम में कहा था कि शिक्षा वो हथियार है जिससे समाज को सनातन धर्म की जंजीरों से आज़ादी मिल सकती है। कमल हासन के इस बयान के बाद रविचंद्रन ने आपत्ति जताई। उन्होंने एक यूट्यूब इंटरव्यू में हासन को चेतावनी दी और कहा कि अगर इस तरह के बयान दोबारा दोहराए गए तो वो उनका वध कर सकते हैं। तो इस तरीके की बातें उन्होंने कही। अमिताभ बच्चन ने हाल ही में अपने ब्लॉग में उम्र बढ़ने के असर पर
खुलकर बात की। उन्होंने शेयर किया कि कैसे 82 साल की उम्र में रोज़मर्रा के छोटे मोटे काम जो पहले बहुत आसान थे अब एक्स्ट्रा अटेंशन और मेहनत मांगते हैं। अमिताभ ने बताया कि उनके डॉक्टर्स ने उन्हें सलाह दी है कि ट्राउज़र पहनते समय हमेशा बैठ जाएं ताकि बैलेंस बिगड़ने का खतरा ना हो। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि अब घर में हैंडल बार्स की ज़रूरत महसूस होती है क्योंकि कागज़ का एक टुकड़ा उठाने के लिए भी झुकना अब पहले जैसा सहज नहीं रहा। अपने ब्लॉग में उन्होंने लिखा, अब डेली रूटीन दवाओं और ज़रूरी काम के हिसाब से प्लान किया जाता है। प्राणायाम और हल्का योगा करना, जिम में एक्टिव रहना, बैलेंस को सही रखना, ये सब अब ज़रूरी हो गया है। पहले की आदतें जो आसान लगती थीं अब दोबारा शुरू करने में मुश्किल होती है। एक दिन का अंतर भी दर्द और स्पीड पर असर डालता है। उन्होंने आगे लिखा, साधारण काम जैसे पैंट पहनना अब सावधानी मांगता है। डॉक्टर्स कहते थे, मिस्टर बच्चन बैठकर ट्राउज़र पहने, खड़े होकर नहीं, वरना आप गिर सकते हैं। पहले मैं इस पर हंसता था लेकिन अब समझ में आता है कि वो सही थे। सनी देओल और बॉबी देओल की फिल्म अपने 2 जल्द ही स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी। फिल्म मेकर अनिल शर्मा ने फिल्म को लेकर एक अपडेट दिया है। अनिल शर्मा ने ही 2007 में आई ओरिजिनल फिल्म को डायरेक्ट किया था और अब वो फिर से सेकंड पार्ट बनाने जा रहे हैं। अनिल शर्मा ने बताया कि अपने 2 की स्क्रिप्ट तैयार है। न्यूज़ 18 को दिए इंटरव्यू में अनिल शर्मा ने कहा कि वो फिलहाल कई सारी स्क्रिप्ट्स पर काम कर रहे हैं। अनिल शर्मा ने कहा, अपने 2 निश्चित तौर पर आ रही है, स्क्रिप्ट तैयार है, मेरे पास कई सारी स्क्रिप्ट्स हैं, मैं लगा हुआ हूं कि सब कर सकूं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि अपने के लिए धर्मेंद्र, सनी और बॉबी देओल को एक साथ लाने के लिए मनाना मुश्किल नहीं था। तीनों साथ में ये फिल्म करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उसे मैं ही बनाऊं। जिस दिन अपने की स्टोरी मेरे पास आई वो खुशी से झूम उठे थे। जब मैंने धर्म जी को सुनाई तो वो रोने लगे। जब बॉबी ने स्क्रिप्ट सुनी तो उन्होंने मुझे गले लगाया। आगे अनिल ने कहा कि जब सनी को पता चला कि धर्म जी और बॉबी ने फिल्म के लिए हाँ कर दिया है तो सनी ने भी तुरंत हामी भर दी। देओल्स के साथ मेरा रिश्ता अच्छा है, ऑफ स्क्रीन भी। हमारे बीच वो रिश्ता है जिसमें हम एक दूसरे की बातों को सीक्रेट रख सकते हैं। हमारे बीच में बहुत प्यार और मोहब्बत है। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो इंटरनेट पर छाई हुई हैं, बॉलीवुड से आती हैं। अगर आप वीडियो पसंद कर रहे हैं इसे शेयर कर सकते हैं। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।